अच्छा, कीप साइलेंट स्टूडेंट। देखो, आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं पांच प्यारे के बारे में। पांच प्यारे जो खालसा पंथ की स्थापना की थी, कौन सी गुरु जी ने की थी? गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी। पांच प्यारे बनाए थे गुरु जी ने, और उस दिन खालसा पंथ की स्थापना की थी। तो आज पांच प्यारे के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। 1699 ईस्वी में वैसाखी के दिन, देखो कब, 1699 ईस्वी में, वर्ष में, और कौन सा दिन था? वैसाखी का था। वैसाखी का दिन था। वैसाखी का दिन था उस दिन। तो गुरु जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी और पांच प्यारे उस समय बनाए थे। तो आज इसके बारे में, आज हम पांच प्यारे के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे क्लास में। खालसा पंथ सिख धर्म के जो गुरु गोविंद सिंह जी थे, ओके, 1699 ईस्वी में वैसाखी के दिन भारी संख्या में बच्चे और बूढ़े तथा जवान आनंदपुर साहिब में एकत्रित हुए थे। यानी जब वैसाखी का जो दिन होता है, आप सभी को पता है कि आनंदपुर साहिब में कितना मेला लगता है, भारी मेला लगता है, आज भी लगता है और उस समय भी लगा था। और बहुत बड़ा एक समियाना लगा हुआ था, मतलब आज के ज़माने में टेंट लगा हुआ था। वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बूढ़े बच्चे सभी बैठे हुए थे। और गुरु गोविंद सिंह जी ने पंडाल को संबोधित करते हुए, जब गुरु गोविंद सिंह जी वहाँ बैठे और उन्हें संबोधित किया, बड़े बड़े ध्यान पूर्वक कीर्तन सुनाए और उन्होंने कीर्तन वहाँ होने लगा। नेचुरली बात है कि गुरु गोविंद, डियर स्टूडेंट ध्यान से सुनो, देखो हर चीज की गंभीरता से लेना सीखो। अगर आज आप देखो, अभी हम जैसे पांच प्यारे के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, आज के टाइम में तुम किसी को भी सीरियस नहीं लेते हैं ना। एक समय आएगा कि आप लोग को सीरियस नहीं लेगा कोई। तो पहले सीरियस लेना सीखो, सुनना सीखो किसी को, तब आएगा। कोई क्या होती है कि पढ़ के आता है, कई चीजें सुन के भी आता है। आपसे कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि वैसाखी जो खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी, पांच प्यारों की स्थापना किसने की थी? तो अभी सुन के, अभी किसने की थी खालसा पंथ की या पांच प्यारे की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह जी ने। कब की थी? 1699 ईस्वी में की थी। किस दिन को की थी? वैसाखी के दिन पे। और कहाँ पे की थी? आनंदपुर साहिब। देखो, अभी हमने कुछ टॉपिक पढ़ा और उसमें से क्वेश्चन बन गए और तुम्हें याद हो गए। जब ध्यान से सुनोगे तब होगा। अगला सुनो, आगे देखो, वहां पर कीर्तन भी चल रहे थे और उनका चेहरा देखो, जब कीर्तन चल रहा था, कुछ समय के पश्चात लोगों के सामने खड़े हुए, कौन? गुरु गोविंद सिंह जी खड़े हुए और उनका जो नेत्र था लाल था और सूर्य की किरणों के समान चमक रहा था। वे गुस्से में थे और सूरज के समान वो चमक रहे थे। और उन्होंने अपनी म्यान जो होता है ना, तलवार जिसमें रखते हैं, उसमें से उन्होंने निकाला और सिंह की तरह गरजते हुए कहा, गुरु गोविंद सिंह जी जैसा महान बनना और उनके जैसे कार्य करना किसी की बस की बात नहीं है। इसीलिए गुरु गोविंद सिंह जी या सिख धर्म के जितने भी गुरु हुए, उन सभी का सम्मान करना सभी को अनिवार्य है और सभी उनकी इज्जत करना सीखो। क्योंकि सभी गुरुओं ने केवल सिख धर्म के लिए नहीं, हिंदू धर्म के लिए भी बहुत कुछ किया है उन्होंने। तो इसीलिए चाहे वो गुरु गोविंद सिंह जी हो या गुरु नानक देव जी हो या किसी धर्म से भी रिलेटेड कोई भी गुरु हो, उन सबका सम्मान करना जरूरी है। इसलिए सब सम्मान करो और उनको इज्जत से सुनना सीखो। ऐसे नहीं है, ऐसे आपने कोई भी बोलता है गुरु गोविंद जी, नहीं, गुरु गोविंद सिंह जी। जब कोई महान व्यक्ति या कोई महान कार्य किया रहता है, उनके पीछे जी लगाना जरूरी है। और उन्होंने कहा, आज की शक्ति की देवी एक वीर की शिष्य मांग रही है। उन्होंने कहा, जब गुरु गोविंद सिंह जी पंडाल, जो वहां पर टेंट लगा हुआ था, पंडाल में उन्होंने कहा कि आज जो है, जो
जो है कौन सी देवी, शक्ति की देवी शिष्य मांग रही है, यानी गला मांग रही है। क्या यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है जो कुछ देर के कोई अपना बलिदान दे सके? गुरुजी के इन शब्दों को सुनकर जनता कुछ देर चुपचाप रही। लोगों का हृदय दहल गया, क्योंकि उस समय लोग डर गए कि आज गुरुजी को क्या हो गया, कि आज गुरुजी शिष्य मांग रही हैं सबका। मगर उनका क्या उद्देश्य था? वो 5 प्यारे बनाना चाहते थे और वो देखना चाहते थे कि पंडाल में जो सिख धर्म है या किसी भी धर्म की रक्षा के लिए कौन सबसे आगे खड़ा होता है। तो और उनके बाद कोई भी सूरवीर इस बलिदान के लिए तैयार न था। सभी अपनी गर्दन को नीचे किए बैठे थे। गुरुजी क्या चाहते हैं यहाँ कोई नहीं जानता था, यह कोई नहीं जानता था, क्योंकि उस समय कोई भी नहीं जान रहा था। फिर क्योंकि हजारों की संख्या में कोई भी ऐसा वीर नहीं था जो जिसे मुझ पर विश्वास हो। लोगों आश्चर्य की सीमा ना रही जब उन्होंने देखा कि एक और से लाहौर के क्षत्रिय भाई दयाराम जी, सबसे पहले कौन उठा? दयाराम जी उठा था। दयाराम जी ने हाथ उठाया। सबसे पहले कौन उठा? दयाराम जी। सबसे पहले पर्सन जो थे दयाराम जी थे, जो दयाराम जी सबसे पहले वहां पंडाल में उठे, वो खड़े हुए। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 5 प्यारों में से सबसे पहला व्यक्ति का नाम बताओ। जिसने पहला व्यक्ति का नाम, तो आपका क्या आंसर होगा? दयाराम जी। दयाराम जी ने सबसे पहले अपना हाथ खड़ा किए। उस समय एक, और वो कौन, किस धर्म से रिलेटेड थे? वो क्षत्रिय थे। कौन से थे? क्षत्रिय। उनकी जात जो थी वो क्षत्रिय थी, क्षत्रिय जात से बिलोंग करते थे वो। उसके बाद देखो, उसके बाद गुरु जी के सामने खड़ा हुआ। उस समय एक अलौकिक ओके, देखो 5 प्यारों के नाम देखो। दयाराम जी, धर्मदास जी और मोहक्कम चंद जी, साहब चंद जी, भाई हिम्मत राय। ये 5 प्यारे थे जो कि गुरु जी के सहयोग, उनके बुलाने पर उन्होंने अपना बलिदान देने के लिए तैयार हुए थे। और 5 प्यारों की स्थापना गुरु गोविंद सिंह जी ने, गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना वैसाखी वाले दिन 1699 ईस्वी को की गई। और 5 प्यारों की जो 5 प्यारे उन्होंने बनाए थे। ये सिख धर्म के लिए काम करते हैं। और गुरुजी ने उस समय इनको बनाने का उद्देश्य ये था कि ये धर्म की रक्षा करेंगे और गरीबों की सहायता करेंगे। डियर स्टूडेंट, ये कुछ आज 5 प्यारों के बारे में आज की क्लास में हमने डिस्कस किया। और आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक लाइक करें, ताकि इस तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद।